सभापुर गांव के युवाओं ने निशुल्क लाइब्रेरी बनाकर शिक्षा को दिया बढ़ावा। मतलब हम भी सोचते थे कि हमारे गांव में भी लाइब्रेरी होनी चाहिए, हम सब भी पढ़ने जाने चाहिए उसमें। तो मैं सबके लिए थैंक यू कहना चाहूँगी। एसडीएम करावल नगर संजय सोंधी ने साधक फाउंडेशन द्वारा सभापुर लाइब्रेरी में कराई किताबें वितरण। बहुत ही सराहनीय कदम है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए बहुत ही मतलब की कम है। और ऐसी सोच विकसित होने से ही देश आगे आने की बढ़ता है। किसी प्रकार के सहयोग की की आवश्यकता होती है, उसके लिए मैं हमेशा उनके साथ हूँ। सोच बदलेगी, गांव बदलेगा, देश बदलेगा। साहब से निवेदन करूंगा कि बुक्स आप लोगों को भेंट करें, जो बाकी की सारी एनसीईआरटी वगैरह की बुक्स हैं लाके दी हैं। आ जाओ बच्चा आगे। साधक फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में निशुल्क करती है योगदान। फिर हमने अपने गांव से चंदा इकट्ठा करके अपने घर घर जाके गांव से पैसे कलेक्शन करे, और इसमें हमने अपने गांव के सहयोग से हमने खुद मजदूरी करके इस लाइब्रेरी को तैयार किया। लाइब्रेरी अभी भी मूलभूत सुविधाओं से है वंचित। शौचालय, बिजली, पानी के लिए लाइब्रेरी फाउंडर मेंबर काट रहे हैं सरकारी दफ्तरों के चक्कर। आप जिस तरह से देख रहे हैं, ये एक लाइब्रेरी है जो अभी शुरुआत हुई है लाइब्रेरी, और ये सभापुर गांव में है। और गांव के बाहर देख रहे हैं कि जिस तरह से ये लाइब्रेरी की, हालांकि एक सरकारी एक बिल्डिंग है, ये बहुत खंडर पड़ी हुई बिल्डिंग, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। और आप बिल्डिंग को देखें, कैमरामैन से कहूँगा कि बिल्डिंग को थोड़ा सा दिखाएं कि पहले मैं दिखाऊंगा कुछ वीडियो में, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह की पहली बिल्डिंग थी। और इन बच्चों के द्वारा, इन बच्चों ने ही, यहाँ सभापुर के बच्चों ने ही, यंग लड़कों ने ये सारी अपनी मेहनत से और खुद पेंट वेंट की है, सारी इनोग्रेशन कराया है इस बिल्डिंग का, जिससे कि ये लाइब्रेरी यहाँ चल सके। हालांकि लाइब्रेरी में अभी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि शौचालय नहीं है यहाँ पर, पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर लाइब्रेरी में। आखिर बच्चे आएंगे तो अगर सोच के लिए कहाँ जाएंगे, उनको ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ जाएंगे, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो पानी की व्यवस्था की भी ज़रूरत है। हालांकि एसडीएम ने अभी जो आप सुन रहे होंगे वीडियो में जिस तरह से बताया है कि अभी शौचालय और पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन वो कब तक हो पाएगी अपने आप में एक प्रश्न है। लेकिन आप देख रहे हैं कि बच्चों के द्वारा जो ये सारी चीज़ें यहाँ की गई हैं और बच्चों की सोच की वजह से ये लाइब्रेरी बन के तैयार हो गई है, जहाँ पर काफ़ी बच्चे, अभी 30 के बच्चे मैं एंट्री एक देख रहा था जिसमें 30 बच्चे लगभग लाइब्रेरी में यहाँ आते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं। और मैं कुछ लोगों से यहाँ बात भी करना चाहूँगा जो बच्चों ने यहाँ तैयारी की है, किस तरह से लाइब्रेरी को तैयार किया है। संजय सोंधी जी हैं जिन्होंने किताबों को एकत्रित किया एनजीओ के थ्रू और फिर यहाँ लोगों को वितरण किया, इन बच्चों को जो अच्छी अपनी तैयारी, अपनी भविष्य के लिए तैयारी कर सकें। मेरे साथ एसडीएम करावल नगर संजय सोंधी जी हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ये मुहिम कैसे तैयार हुई और किस तरह से प्रोग्राम चला। मुझे सांसद प्रतिनिधि आनंद त्रिवेदी जी के माध्यम से पता चला कि ये जो सामुदायिक भवन है, इसको नए सिरे से विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ कि बैठने का तो प्रबंध हो चुका है, और लेकिन बिजली का मीटर नहीं है और किताबें भी उपलब्ध नहीं हैं। तो इसके लिए फिर मैंने एक एनजीओ था साधक फाउंडेशन, उनसे संपर्क किया। तो उनको मैंने ये कहा कि वे किताबें एकत्र करें, क्योंकि इन्होंने जो सूची की सौंपी थी वो लगभग जो थी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स से की संबंधित थी। और बच्चों का मैंने अप्रोच देखा कि ये सीधे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इनकी अप्रोच बहुत ज़्यादा सही है। इन्हें समर्थन देने की, इनके सहयोग करने की इनकी आवश्यकता है हमें। तो फिर इस ढंग से की प्लानिंग बनी, और आज ये जो प्रोग्राम जो है वो संभव हो पाया है। कितनी बुक्स अभी एनजीओ के थ्रू आपने प्रोवाइड करी? 170 बुक दी है और 4 बुक मैंने स्वयं दी है। अच्छा, ये और अभी यहाँ जिस तरह से जानकारी मिली है, एक तो मीटर की समस्या है, दूसरा पानी भी, यहाँ पानी की समस्या है, पानी नहीं है यहाँ पर, तो कैसे समस्या सॉल्व होगी? मीटर के लिए तो डीडीए को सांसद महोदय ने पत्र लिखा है। तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से जैसे एनओसी प्राप्त होगा तो बीएससी हमारा पावर के माध्यम से बिजली का मीटर लगेगा।
और जहाँ तक पानी का जो अनेक प्रबंध है वो उसके लिए इन लोग हमें लिख करके दें तो हम लोग इसको दिल्ली जल बोर्ड के साथ लेंगे और उसको मतलब मामले को तुरंत इसको सुलझाएंगे। जी इन बच्चों के लिए, ऐसे युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने ये सोच पैदा की कि ये बहुत पुराना गांव है और इस पुराने गांव में ये युवा पहले से भी रहे, आखिरकार ऐसे युवाओं ने जो एक नई सोच पैदा की है, नई एक पीढ़ी है जिन्होंने ये पुस्तकालय का विचार लाए और प्रशासन तक बात पहुंचाई, क्या कहना चाहिए? बहुत ही सराहनीय कदम है जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए बहुत ही मतलब कि कम है और ऐसी सोच विकसित होने से ही देश आगे आने की बढ़ता है और इस प्रकार की जो विचारधारा, इस प्रकार की सोच है, इस प्रकार के जो युवा वर्ग है उसको समर्थन देने की आवश्यकता है, उसको पूर्ण सहयोग करने की आने की आवश्यकता है। तो मेरा इनको ये कहना है कि मैं भी इसी प्रकार की परिस्थितियों से निकला हूँ और अगर वो भी मेहनत करें वो भी निश्चित रूप से अपने मुकाम तक अवश्य नहीं जाएंगे। मेरा यही कहना है और बाकी उनको जो भी आगे किसी प्रकार के सहयोग की की आवश्यकता होती है उसके लिए मैं हमेशा उनके साथ हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। बच्चों के पहल के बाद जिन्होंने प्रशासन तक ये बात पहुंचाई वो आनंद त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि आखिरकार जब बच्चों ने आपके पास ये सूचना आपको सूचित किया तो फिर प्रशासन तक पहुंचाने के लिए आपने किस तरह से ये मुहिम जारी? मेरे को लगातार बच्चों की तरफ से सूचना आ रही थी और ये बिजली के मीटर की बात कर रहे थे और मैंने आकर यहाँ देखा तो बच्चों का जो प्रयास था, बच्चों का जो उत्साह बढ़ाने वाला कार्य था, उससे मैं खुद प्रेरित हुआ कि जब बच्चे इतना अच्छा इनिशिएट ले सकते हैं तो हमने उसको 2 कदम और आगे बढ़कर पूरी की पूरी जानकारी सांसद जी को दी। सांसद मनोज तिवारी जी ने तुरंत हमारी डीएम मैडम को पत्र लिखा और संयोग से ये ज़मीन और ये पूरा कंपाउंड डीडीए को चला गया तब तक, तो वहाँ से एनओसी नहीं हो पाई। तो हमने फिर डीडीए के अधिकारियों के साथ यहाँ विज़िट किया, यहाँ और चौहान पट्टी के पंचायत घर में, और उनको कहा है, सांसद जी ने पत्र लिख दिया है चीफ इंजीनियर ईस्ट जोन को कि इन दोनों बिल्डिंग्स को अपग्रेड किया जाए। कम से कम 50 लाख रुपए का फंड मुहैया कराए डीडीए और इनको अपग्रेड करे। और जहां हम खड़े हैं इस बिल्डिंग में बच्चों की लाइब्रेरी, पशु चिकित्सालय और एक जच्चा बच्चा केंद्र, अभी दिल्ली प्रशासन की जो डिस्पेंसरी चल रही है किराए पर, उसको यहाँ शिफ्ट किया जाए और एक बारात के लिए मल्टीपर्पज़ हॉल भी बनाया जाए। तो इसके ऊपर एक फ्लोर बना दी जाए और इसको भी रिपेयर करके अच्छा बनाया जाए, सारी सुविधाएं हो, पानी की हो, टॉयलेट ब्लॉक्स बने, ऐसी व्यवस्था जल्दी प्रोसेस होने जा रही है। इसका टेंडर वगैरह तैयार करवा के और इस बिल्डिंग को भी सांसद महोदय अपग्रेड करेंगे और बच्चों को भी अच्छी सुविधा देंगे। जिला प्रशासन के स्तर का सारा काम हमारे एसडीएम साहब देख रहे हैं और उन्होंने स्वयं कहा है कि पानी की व्यवस्था के लिए जैसे ही बच्चे लिख के देंगे, यहाँ पानी के कनेक्शन की व्यवस्था भी। पानी के साथ साथ यहाँ पर त्रिवेदी जी एक शौचालय की व्यवस्था और ज़्यादा बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे हैं, लड़कियाँ भी रहेंगी, लड़के भी रहेंगे। अगर मान लो शौचालय की ज़रूरत पड़े तो कहाँ जाएंगे? यहाँ समस्या शौचालय की। उसके लिए मैं आपसे वो लेटर शेयर करूँगा। प्रपोजल डीडीए को भेजा जा चुका है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग को अपग्रेड बहुउद्देशीय उपयोग के लिए बनाते हैं, तो उसमें सारी व्यवस्थाएँ होती हैं और अन्य जगहों पर भी बनाया भी है हमने। जैसे कम्युनिटी हॉल अभी MIG फ्लैटों में 4 मंजिला है, उसमें भी पुस्तकालय है, वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र है, शादी का है, औषधालय है। तो उसी तर्ज पर हम इसको मल्टीप्लेक्स बनाकर 2 या 3 मंजिल बनाकर और वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराएंगे और मुझे लग रहा है इसमें 4 से 5 महीने के अंदर किसी अंजाम तक योजना पहुँच जाएगी। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, सांसद मनोज तिवारी जी प्रयासरत हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साधक फाउंडेशन से सेक्रेटरी हैं, क्या नाम हुआ आपका? दीपांशु जी। किस तरह से एनजीओ आपकी काम करती है और आज यहाँ कितनी किताबें वगैरह जो हैं? हमारा काम बेसिकली नेचर है, जो मतलब इन्वायरमेंट देखना है, बच्चों की पढ़ाई, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते बचपन से, जिनको और कुछ बनने का होता है कि IAS बने और पेपर निकाले, उनके लिए हमारा बेसिकली काम रहता है। हमने यहाँ पे भी आज करीबन 300 किताबें डोनेट करी है। हमने डोनेशन चलाई थी 1 फरवरी को ही, पर हमें इतना अच्छा रिस्पांस आया कि हम 300 किताबें अभी तक जमा करके दे पाएँ और ये डोनेशन अभी भी
आने वाले महीनों में चलती रहेगी, ऐसे किसी की रुकेगी नहीं है। ये अभी एक बारी का नहीं है, ऐसे आगे भी चलेगा। हमारा एक और प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नवयुग, जिसमें हम सरकारी स्कूल के बच्चे जो अभी पढ़ नहीं पा रहे या फिर जिनको इतनी शिक्षा नहीं मिल पा रही, उनके लिए हम ऑनलाइन ले जाके, जो लोग ऑनलाइन आ सकते हैं या फिर उन जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे उनके लिए क्लास में जाके हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, जिनसे उनको बहुत जैसे बेसिक आईटी हो गया, बेसिक कंप्यूटर चलाना हो गया, लॉ पता होने हो गए कि उनको कौन से लॉ पता होने चाहिए, कौन से नहीं पता होने चाहिए, ये सारा उसमें हम कवर कर रहे हैं। अभी हमारा महावीर एनक्लेव में एक नवयुग का सेंटर है और हम इसे एक्सपैंड करेंगे, या तो हम ऑनलाइन जाएंगे या तो हम स्कूलों में जाके अप्रोच करेंगे। हम अगर बात करें जिस तरह से आपकी साधक फाउंडेशन है, पूरे दिल्ली में कहीं ना कहीं आप काम कर रहे होगे, तो चूंकि ये रूरल एरिया आता है सवापुर गांव, जहां पर ये बच्चों की सोच के द्वारा बच्चों ने स्टार्टिंग की और लाइब्रेरी बनी, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव बच्चों ने लिया है कि अपने गांव में, एक रूरल एरिया में इन्होंने अपना एक लाइब्रेरी खोली। जब जैसे हमें इसकी कहानी पता लगी कि ये बहुत खंडर सा बन चुका था एरिया, पर वो लाइब्रेरी उन्होंने पूरी खड़ी करी और वहाँ पे उन्होंने फिर अपना उस हिसाब से किताबें और इन सब के लिए, मतलब जब गुहार लगाई तो हमें एसडीएम करावल नगर ने अप्रोच किया और उन्होंने बोला कि तुम बस किताबें ला दो, इन लोगों को पढ़ने की इच्छा है और इनके लिए किताबें लानी चाहिए हमें। धर्म जी, यहाँ पर जो एकेडमी जी मतलब पुस्तकालय शुरू हुआ है, एक गांव के नए बच्चों ने एक नई सोच पैदा की और लोगों के लिए, यहाँ बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की, क्या कहना चाहिए? सर, मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे सवापुर गांव की युवा टीम को, जिन्होंने ये काम करके दिखाया और ये वो काम कर दिया जो बड़े बड़े चौधरी नहीं कर पाए, ये युवा वर्ग ने करके दिखाया। और आज बच्चों को जो पुस्तकालय मिला है, ये डिस्पेंसरी बिल्कुल खंडर पड़ी थी, इसमें कुत्ते और बिल्ली और जानवर दुनिया भर के रहते थे, और बच्चों ने इतनी मेहनत करके, साफ़ सफाई करके आज तुम्हारे सामने हैं और बच्चे इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। इन बच्चों की ऐसी सोच के लिए क्या कहना चाहिए? भाई, मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा इन बच्चों को। आगे भी ऐसे ही कोई काम करते रहें। जो ये हमारे बच्चे हैं, जिनका ये देश का भविष्य है, इनके लिए जितना भी कर सकें वो ठीक है। इस लाइब्रेरी के लिए जो किताबें मुहैया कराई गई हैं, वो साधक फाउंडेशन है जो आज यहाँ मौजूद हैं और एसडीएम के साथ, एसडीएम करावल नगर के साथ आए हैं, जिन्होंने ये किताबें सारी एकत्रित की और प्रोवाइड बच्चों को करवाई। क्या नाम आपका? अपूर्व त्यागी। अपूर्व त्यागी जी, किस तरह से और कितनी बुकें यहाँ लाए और इन बच्चों के लिए किस तरह की सोच एनजीओ आपकी रखती है? जैसे ही करावल नगर एसडीएम संजय सर का हमारे पास मैसेज और कॉल आया कि ऐसे एक लाइब्रेरी शुरू करी है बच्चों ने और वहाँ पर बुक्स की ज़रूरत है, हमने बुक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। और हम संजय सर का और आनंद जी सर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इस सेवा का मौका दिया। हमने करीब 170 बुक्स अभी तक डोनेट करी हैं और जैसे जैसे जो बुक्स भी अभी हम उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं, आने वाले टाइम में वो सारी उपलब्ध हो जाएंगी। और आप यहाँ के बच्चों को जो भी तैयारी में जो भी सहायता चाहिए होगी बुक्स से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड, वो सब हम संजय सर की मदद से यहाँ पर उपलब्ध करवाएं। त्यागी जी, आप तो दिल्ली में फाउंडेशन कई जगह आपकी काम कर रही होगी, तो क्या आपने ऐसा कोई गांव देखा जैसे सवापुर में ये लाइब्रेरी जहाँ बच्चों की सोच द्वारा ये बनाई गई है, ऐसा कहीं आपको मिला है? नहीं, मुझे अभी तक ऐसा, हालांकि हमने ऐसा देखा नहीं। यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा जोशीले और पढ़ाई की तरफ प्रेरणा रखते हैं और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए भी एक प्रेरणाजनक बात है। हाँ जी, देखिए, जिस तरह से जो बताया गया है कि एनजीओ ने जो किताबें दी हैं और साथ में जो बच्चों का जोश यहाँ देखा गया है, जो बच्चों की सोच पैदा हुई है, ये दर्शाता है कि इस गांव में कितनी ज़रूरत है और बच्चे आखिर करना क्या चाहते हैं। चेतना शर्मा। चेतना, कौन सी क्लास में हो? सर, मैं 6ठी क्लास में हूँ। अच्छा, आप यहाँ तैयारी करने के लिए आते हैं? यस सर। कितने घंटे पढ़ाई करते हैं यहाँ पर? हम 6 से 8 घंटे। मतलब कैसा लगता है यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लगता है। आपके गांव में लाइब्रेरी बनी है, तो ये जो आपके भाइयों ने, बड़े और बहनों ने जो तैयार किया है, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि इनने बनाया, मतलब हम भी सोचते थे कि हमारे गांव में भी लाइब्रेरी होनी चाहिए, हम सब भी पढ़ने जाने चाहिए उसमें। तो मैं सबके लिए थैंक यू कहना चाहूँगी। साथ यहाँ के बच्चे हैं जो, जिन बच्चों की मेहनत की वजह, अथक प्रयास की वजह से ये लाइब्रेरी तैयार हुई है। तो क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम नीरज जेड़ा है। नीरज जी, नीरज जी, किस तरह के आपको ये सोच कैसे आई कि हाँ गांव में एक लाइब्रेरी बनाई है? सर, हम अपनी पढ़ाई कर रहे थे कंपटीशन की, तो यहाँ से हम काफ़ी दूर सोने बिहार जाते थे जी। और हमारे गांव में काफ़ी समय से ये जगह खाली पड़ी थी, कम्युनिटी सेंटर।
तो हम बच्चों की सोच बदली कि क्योंकि ना हम सब मिलकर अपने गांव में लाइब्रेरी खोल सकते हैं अपने गांव के सहयोग से। हम 1-2 बार गवर्नमेंट के पास भी गए, विधायक के पास, तो वहाँ पर हमें झूठे आश्वासन मिले। फिर हमने अपने गाँव से चंदा इकट्ठा करके अपने घर घर जाके गांव से पैसे कलेक्शन करे और इसमें हमने अपने गांव के सहयोग से हमने खुद मजदूरी करके इस लाइब्रेरी को तैयार किया। इसमें कम से कम हमें 3 से या 4 महीने लगे और हम इस मुकाम से पहुंच गए और ये धीरे धीरे तो ये पेंट वगैरह सब आप ही ने की है? हाँ सर, हमने आपने साफ सफाई, पहले ये खंडर पड़ा हुआ था, साफ सफाई वगैरह सब हाँ आपने सर, की? बिल्कुल खंडर पड़ा था ये, बिल्कुल हमने खुद अपने हाथों से पेंट करा, बच्चों ने सफाई की थी, इसमें व्यवस्था करी थी हर चीज़ की। धीरे धीरे अभी यहाँ किस चीज़ों की खास जरूरत, मूलभूत सुविधाएं क्या है? सर सबसे पहले तो ज़रूरत है मीटर की, जो सबसे मेन ज़रूरत ये लाइट अभी कहाँ से आ रही है? अभी तो सर हमने ये कनेक्शन करवा रखा है कमर्शियल बिल से, सब मीटर ले रखा है सर। अच्छा, सब मीटर ले रखा है आपने, मतलब ये जुगाड़ से चल रहा है? हाँ सर। और पानी की व्यवस्था? सर पानी की व्यवस्था की बहुत कमी है हमारे यहाँ पर। शौचालय यहाँ पर लड़की भी जाती है टॉयलेट में और लड़के भी जाते हैं, तो उसके लिए बहुत समस्या फेस करनी पड़ती है बच्चों को, तो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या। यहाँ शौचालय है ही नहीं? शौचालय है पर उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, बंद पड़ा, वो काफ़ी समय से खंडर पड़ा है। क्या नाम आपका? दीपांशु नाम। दीपांशु, क्या आप यहाँ कितने बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? तकरीबन इस समय सर अलग अलग शिफ्टों में 60-70 बच्चे आ रहे हैं। जब हमने शुरुआत करी थी, जब 15 आप भी कोई तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी सर। क्या कर रहे हैं आप? मैं टीचर की तैयारी कर रहा हूँ, DSSB की तैयारी। तो आप यहाँ आते हैं तैयारी हाँ करने जी के सर, लिए? रेगुलर हम यहाँ पे आते हैं और पढ़ते हैं। कैसा महसूस करते हैं यहाँ पर? सर बहुत अच्छा माहौल है। हम सोने विहार जाते थे सर, सारे जने मिल के जाते थे, तो हम सब ने यही सोचा था एक दिन कि सारे मिल के ऐसा काम करते हैं कि जो और हमारे आने वाले जो छोटे बच्चे हैं वो भी हमारे साथ लग जाएं और आगे भविष्य उनको उज्ज्वल हो। आयुष, आप कौन सी क्लास में? 7th। आपके गांव में अब लाइब्रेरी बनके तैयार हो गई है, तो लाइब्रेरी में पढ़ने से घर पे पढ़ना अच्छा लगता है? लाइब्रेरी में क्यों अच्छा लगता है? यहाँ सब बच्चे बैठ के करते हैं, मन लगता है, बढ़िया लगती है, बहुत मज़ा आता है। क्या नाम बेटा? तनीषा शर्मा। तनिषा, आप कौन सी क्लास में? 10th। यहाँ कितने घंटे पढ़ाई करते हो आप? 2.5 आवर। अच्छा, कर लेते हो। अच्छा, घर से और यहाँ में कुछ पढ़ाई में अंतर है? यस। कैसे? घर वाले सब डिस्टर्ब करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। असुविधा होती है यहाँ पर कोई? ठीक लगता है? यस। मेरा नाम तमन्ना शर्मा है। तमन्ना शर्मा, कौन सी क्लास में आप? 7th A। 7th में। तो आप क्या पढ़ाई करते हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पर अपने स्कूल के रिलेटेड्स करती हूँ, जो कि मुझे थोड़ा सा याद हो जाए। अच्छा, कितने घंटे लगभग यहाँ दे देते हो आप? मैं यहाँ पे 4-5 घंटे। घर से यहाँ अच्छा हो पाता है कि नहीं? घर से अच्छा हो पाता है, वहाँ हमारे घर पे बच्चे चिल्लाते हैं ना, तो वहाँ से अच्छा है। यहाँ शोर शराबा नहीं होता, अच्छे से पढ़ाई हो जाती है? हाँ जी। अच्छा, ये बताओ कितने घंटे यहाँ पढ़ाई करती हूँ? 2 घंटे। 2 घंटे पढ़ाई करती हूँ? हाँ। अच्छा, यहाँ पढ़ाई करके कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। क्या कौन सी क्लास में हो तुम? 7th A। 7th में। हाँ, तो यहाँ पढ़ाई अच्छी तरीके से हो पाती है? यस सर। कोई असुविधा तो नहीं होती यहाँ पर? नो। कुछ तैयारी कर रहे हैं यहाँ? हाँ जी सर, मैं तैयारी कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप? सर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पढ़ाई करने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा माहौल है, पढ़ने के लिए टाइम मिलता है, अच्छा है, अच्छा वातावरण है, जिससे कि हमें सही टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। हम जहाँ पे 2 से 3 घंटे पढ़ते थे, तो हम 5 से 6 घंटे पढ़ जाते हैं फालतू एक्स्ट्रा। कहना चाहेंगे इन आपके गांव के बच्चों ने मिलके एक लाइब्रेरी की व्यवस्था शुरुआत की है, ये एक नया कदम है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे गांव के बच्चों और युवा ने बहुत ही मेहनत करी है इसे बनाने के लिए, और सभी गांव वासियों को बहुत ही सहयोग है। ये चंदा इकट्ठा करके, मजदूरी करके ये काम करा था हमने। भाई आनंद त्रिवेदी और भाई मनोज तिवारी SDM साहब के प्रयासों से आज हमें डोनेट किताब बुक मिली है, और बहुत ही अच्छा कदम है, और इस प्रयास में भाई आनंद त्रिवेदी बहुत ही सहयोग है हमारे पास। आप देख रहे हैं जिस तरह से जो लाइब्रेरी बनी है, इस लाइब्रेरी में अभी तक तो सुविधाओं से वंचित है, लेकिन बताया जा रहा है कि जब ये लाइब्रेरी में ये इस तरह से जैसे प्रशासन की नज़र पड़ेगी और लोग इस पर मेहरबान होंगे इस लाइब्रेरी पे, तो मुझे लगता है कि इस गांव के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए लाइब्रेरी अपने आप में एक आशीर्वाद के रूप में साबित होगी। देख रहे हैं जिस तरह से ये सोच पैदा हुई बच्चों में, और बच्चों ने यहाँ बच्चों के प्रयास से आपस में जो कोऑर्डिनेशन हुआ उससे सरकार तक बात पहुँची, और आज यहाँ SDM करावल नगर ने यहाँ किताबें भी वितरण कराई। इसके लिए देख रहे होंगे कि कैसे लोगों ने कैसी शुरुआत की, तो इनके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो बच्चों ने यहाँ कर दिखाया है गांव के लिए। एक गांव के बच्चे हैं जिन्होंने ये अपने लिए लाइब्रेरी बन के तैयार हुई है सभापुर में, और यहाँ बच्चे 2 से 2.5 से 3 घंटे यहाँ तैयारी करते हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं। और
अपने आप में ही सुविधा यहाँ महसूस कर रहे हैं घर की अपेक्षा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं उमेश पाल, TV 29 न्यूज़, दिल्ली।